हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? अच्छे? ओके बेटा, मैं आपकी टीचर एसएस कॉन्वेंट स्कूल भोपियामो प्रतापगढ़ से। तो चलिए जल्दी से 6th क्लास के बच्चों, आप लोग अपनी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुगंधा है उसको निकालिए। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा बताइए जल्दी से। जी हाँ, मैं जीऊँगी, है ना। उसकी अभी कुछ जो लाइनें हैं बाकी हैं उसको आपको समझाती हूँ। और प्रीवियस वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार जो नायिका थी, उनकी जेठानी की बहन, उसकी है ना ज़बरदस्ती शादी कर दी गई और उसको वहाँ पे प्रताड़ित किया गया। अंत में फिर उसके सास है ना, उसकी सास और उसका पति उनको फिर लेके चला गया। अब आगे देखिए इस कहानी में आगे क्या होता है। जी हाँ, उसी दिन शाम को शरत आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पर सांप लौट गया। सीने पर सांप लौट जाना, इसका मतलब होता है बेटा कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। ठीक है, या जैसे किसी को देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो जो शरत था वो नायिका का भाई था, है ना। उसने अपने भाई से कहा था कि जब मैं पूरी जाऊंगी तो किसी तरह भी बिंदु को उस गाड़ी में बिठा देना जो गाड़ी की कहाँ जाती है, जी हाँ, जगन्नाथपुरी जाएगी, तो मैं उसको जगन्नाथपुरी लेके चली जाऊंगी। लेकिन जब शरत शाम को लौट के आया तो उसका पीला चेहरा मतलब बेटा कि वो क्या था कि कुछ ऐसा घटित हो गया था जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके चेहरे पर पीलापन छा गया था। ठीक है बेटा, कि वो बहुत ज़्यादा दुखी था वो भी। मैंने सवाल किया, उसे राजी नहीं कर पाए। तो अब नायिका को लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो घटना घटी है कि नहीं। तो नायिका ने सवाल किया कि क्या तुमने बिंदु को है ना राज़ी नहीं किया, कि वह मानी नहीं है अभी, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। शरत ने क्या कहा उसके भाई ने नायिका के, कि उसकी ज़रूरत नहीं है। बिंदु ने कल अपने को आग में लगाकर आत्महत्या कर ली। यानी अब देखिए, जो घर का कलह होता है बेटा ना, इस प्रकार का कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है इस तरह की कलह जो घर में होती है। अब बिंदु ने क्या किया, नायिका ने तो कहा था कि कुछ भी हो जाएगा, वो वापस लौट के नहीं आएगी, कहा था, वही हुआ। बिंदु ने क्या किया कि खुद को आग के हवाले कर दिया और आत्महत्या कर ली। ठीक है बेटा, शरत ने उत्तर दिया और फिर नायिका के भाई ने नायिका को बताया। मैं स्तब्ध रह गई, यानी वो एकदम सन्न मन जहाँ की वहीं रह गई। तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। अब नायिका बता रही है कि मैं तीर्थ करने कहाँ आई हूँ, जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी वो पहले ही है ना आत्महत्या कर ली, तो वो पहले ही धाम में पहुँच गई है ना। इस धाम में आने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ी है। जगन्नाथपुरी ये जो धाम है, यहाँ आने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ी है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से नायिका बोली है क्या कि उसको जगन्नाथपुरी धाम में आने की ज़रूरत नहीं पड़ी है ना, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी था। लेकिन नायिका क्या बोलती है कि मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि मैं इस प्रकार की है ना हरकत नहीं करूँगी। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं वह मेरे जीवन में नहीं था। कि लोग जो दुख कहते हैं, कष्ट कहते हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं, है ना, तो नायिका उन चीज़ों से ऊपर उठ गई थी। ठीक है, वो इन जो घर में व्याप्त कलह, ये सब चीज़ पारिवारिक जो झगड़े होते हैं बेटा, वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गई थी। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं हुई। नायिका बोलती है अपने पति से, लिखती है जिस पत्र में, कि तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भैया का चित्र जैसा भी हो, तुम्हारे में कोई खोट ना था। अब नायिका ये भी बताती, भले तुम्हारे भैया कैसे भी रहे, नायिका कहती हैं अपने पति से कि भले तुम्हारे भाई का चरित्र जैसा भी हो, लेकिन तुम में कोई खोट ना था। यानी नायिका को अपने पति से इस विषय में कोई, कहते हैं ना कि कुछ भी संदेह या कुछ ऐसा नहीं था नायिका को अपने पति के विषय में। ठीक है बेटा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। नायिका क्या लिखती है कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे, लेकिन मैं लौटकर अब तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। मैंने बिंदु को देखा था। नायिका फिर लिखती है कि मैंने बिंदु को देखा था। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी हूँ।
क्या बोलती है नायिका कि जिस प्रकार की कलह है ना घर में रही है, उसका परिचय मैं देख चुकी हूँ बिंदु के रूप में। तो नायिका बोलती है कि मैं लौटकर अब दोबारा तुम्हारे घर में नहीं आऊँगी, क्योंकि घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं देख चुकी हूँ, मैं पा चुकी हूँ कि उसका अंत क्या होता है। जी हाँ, आत्महत्या ही होती। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।